मुस्तनसर हुसैन तारड़ की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि सबसे ज्यादा फिरौन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उन्होंने लिखा कि अगर किसी पाकिस्तानी को ओहदा मिल जाए, खार नायब कासिद का ही क्यों न हो, वो अपने ओहदे और सीट का मालिक बन जाता है। इसी मिसाल से मिलती जुलती एक कहानी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की पेश की जा रही है। तमाम तफसील जाने इस वीडियो में। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बैठे अफसरान अपने ओहदों का गैर कानूनी इस्तेमाल किस तरह करते हैं। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में 3 एसोसिएट प्रोफेसर की तैनाती के लिए 3 इश्तिहार जारी किए जाते हैं। इश्तिहार नंबर 1, इश्तिहार नंबर 2, इश्तिहार नंबर 3। 4 अफराद तैनातियों के लिए दरखास्तें देते हैं, जिनमें डॉक्टर नौरीन अख्तर, डॉक्टर राव इमरान, डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर शिमजा फातिमा। इन उम्मीदवारान ने अपनी दरखास्तों पर लिखा ही नहीं कि किस इश्तिहार की बाबत उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर की सीट के लिए दरखास्त दी है। उसूली तौर पर तो दरखास्तें मनसूख होनी चाहिए थी, मगर रजिस्ट्रार ऑफिस कमाल मेहरबानी करते हुए 2 दरखास्त दहिंदा डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर शिमजा फातिमा से पूछता है कि किस इश्तिहार के जरिए से वो दरखास्त दहिंदा हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि डॉक्टर बिलाल इश्तिहार नंबर 2 और डॉक्टर शिमजा फातिमा को इश्तिहार नंबर 1 पर दरखास्त दहिंदा समझा जाए। जब स्क्रूटनी का अमल शुरू होता है तो डेन प्रोफेसर शौकत मलिक इन दोनों उम्मीदवारान डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर शिमजा फातिमा को नाअहल करार देते हैं, क्योंकि HEC के कानून के मुताबिक MPhil का तजर्बा शुमार ही नहीं किया जाता। इसके फौरी बाद वाइस चांसलर मंसूर अकबर कंडी डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर शिमजा फातिमा को अहल करवाने के लिए मैदान में आते हैं और प्रोफेसर शौकत मलिक से उनको अहल करवाने के लिए शौकत मलिक के बेटे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भतीजी को अपने ही डिपार्टमेंट IDF में लेक्चरर लगा देते हैं। बदले में प्रोफेसर शौकत मलिक दोबारा स्क्रूटनी कमेटी का अमल शुरू करते हैं और डॉक्टर शिमजा फातिमा के हक में 2 सफ़ात के कमेंट्स तरीफी कलामात की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन आखिर में दरिया को कूजे में बंद करते हुए उनको दोबारा नाअहल करार देते हैं। उसके बाद वाइस चांसलर अपनी सरबराही में इस केस को रिव्यू कमेटी में ले जाते हैं और डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर शिमजा फातिमा को इन पोस्टों के लिए अहल करार देते हैं, जिस पर डॉक्टर नौरीन अख्तर उसी वक्त एतराजात वाइस चांसलर को जमा करवाए, जिनकी कोई सुनवाई न हुई तो वो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करती हैं, जिस पर मोरखा 24 अगस्त को जस्टिस मसूद जहांगीर हुक्म इम्तनाही जारी करते हैं कि पटिशनर के साथ कोई गैर कानूनी अमल न किया जाए जब तक इस केस का फैसला न हो। इस केस में डॉक्टर नौरीन अख्तर ने अहलियत को और वाइस चांसलर के तासुब और जानिबदारी को चैलेंज किया है। इस रिट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में ये फैसला किया था कि कोई भी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल या डेन लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, जिसकी BZU इंतजामिया 2018 से खिलाफ वर्जी कर रही है। इसकी वजह से डॉक्टर नौरीन अख्तर ने जो स्क्रूटनी कमेटी लॉ कॉलेज के डेन शौकत मलिक की सरबराही में बनी है वो झूठी है, इनको गैर कानूनी गर्दाना जाए। अब ये शुलीद है कि जब भी सिलेक्शन बोर्ड होगा, वाइस चांसलर इस केस को सिलेक्शन बोर्ड से मंजूर करवाना चाहते हैं, जैसे कि वो पहले डॉक्टर सरवत सुल्तान रूमा इमरान के केसेस में मद्दे मुकाबिल को नाअहल करार दे चुके हैं। इन तमाम तर हक़ाइक़ के सामने आने और डॉक्टर नौरीन अख्तर के खिलाफ लॉ फैकल्टी के डेन प्रोफेसर शौकत मलिक की ऑडियो भी सुने। अब उसमें यह है कि क्योंकि नौरीन का और रईस नुमान और आप ये है कोलीग सारे जी सर, कोलीग के साथ जो है ना वो कराना पड़ता है, तो इसलिए आप नौरीन अगला कोर्स नहीं पढ़ाएगी उस सेमेस्टर में PhD में, ठीक है, वो कोर्स किसी और टीचर को दे रहे हैं। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, नौरीन क्यों नहीं पढ़ाएगी? इसलिए कि वो तो आप रेटों में सर उस रेट का कोई तल्लक नहीं है और उसमें तो वो उसकी नहीं, सॉरी सर, आई डिसएग्री, लेट मी डिसएग्री सर। उसमें कोर्ट, अब मैं बता दूं, ये क्लियर जो है ना वो नौरीन का राइट है कोर्ट में जाना, तो वो गई है, तो उसका सब्जेक्ट से कोई तल्लक नहीं सर। नहीं, कोर्ट ने ये तो नहीं कहा, कोर्ट ने कहा है कि नौरीन सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगी सर। नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि वो सब्जेक्ट ये, तो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा वो नहीं पढ़ाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ सर, नहीं सर, आई डिसएग्री सर, विक्टिमाइजेशन नहीं, ये बात गलत है। हम आपको तो मैं जो है ना मैं बताऊँ आपको, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन में सोचना है कि मैं समझा के खिलाफ रिट की है, बिलाल के खिलाफ रिट की है, ठीक है, नौरीन बिलाल क्यों पढ़ाएगा सर? नहीं, बिलाल के खिलाफ तो रिट नहीं, तो उन्हें आसिफ नुमान के खिलाफ रिट की है। नहीं, आसिफ नुमान ने तो नहीं की, तो नौरीन ने उनके खिलाफ तो नहीं की। नौरीन का सब्जेक्ट पढ़ाने से क्या तल्लक है सर? फिर उसे सारे सब्जेक्ट ले ले, उसको कोई भी ना दे। इसलिए नहीं, PhD में क्यों ना सर? नहीं, फिर सारे सब्जेक्ट ले लें, उसको एक भी ना दे। हम उसको उसका जो राइट है, अब ये किसने कहाँ पढ़ाना है जी, ये हमने डिसाइड सर, ये पहले डिसाइड हो चुका है, इस पे यूनानिमसली डिसाइड सर, ये यूनानिमसली डिसाइड हो चुका है। क्योंकि देखो ये हम कमेटी की मीटिंग सर, मैं अपना डिसेंडिंग नोट दे दूंगा, आप अपना फैसला कर ले, मैं
कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको पहले। दो चीजें हैं ना। सर ये आपका क्या मतलब? सर ये क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। मैं आपको बता दूं, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है आप कि कंटेम्प्ट में मूव चले जी सर, इफ शी इज नॉट, बता दीजिएगा जी वो तो होगी सर, एक वो करें आप, जी वो आप कर रहे हैं, उसमें वो आप चले जाइए। मैं अपना डिसेंट नोट दूंगा, ठीक है फिर। ठीक है, हाँ जी, वो- कोर्ट ने वाजे लिखा हुआ है आप उसके खिलाफ कोई इलीगल एक्शन नहीं ले illegal सकते, action और ये तो इलीगल है कि होगा। यूनानिमसली सब्जेक्ट दे के आप उससे वापस ले रहे हैं, क्लियर विक्टिमाइजेशन है ये तो। मैंने कहीं अप्रूव नहीं किया, आई एम एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, आई एम एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सर जब यूनानिमसली एक दफा Unanimously, आप उसमें रीजन देना कि क्यों चेंज कर रहे हैं सर। इसलिए चेंज कर रहे हैं कि और उसकी जो मुझे पता है ना जी कि लॉ में जो पीएचडी में जी। जिसने कोर्स पढ़ाना है, जी। जिसका किसी के साथ ताल्लुक हो, जी। तो वो नहीं पढ़ा सकता। सर आपका लॉ से क्या ताल्लुक है? लॉ हमने पढ़ा है, हम जानते हैं लॉ, चलो, हमें पता है। लॉ का मेरा कोई ताल्लुक नहीं ना। आपने मैं कितना रूल लॉ का पढ़ा है कितना सर? पढ़ा, मैंने तुमसे ज्यादा पढ़ा हुआ है सर हमने डिग्रियां ली हुई है लॉ में, आपकी लॉ में डिग्री नहीं है, सॉरी टू से। मेरी लॉ में डिग्री है। नहीं सर, आपकी लॉ में डिग्री नहीं है सर, सॉरी टू आपने से। जितना डिग्री लिया वो भी मुझे पता है। जी जी, हमने जिस तरह लिया हमें पता है डिग्री मैंने छोड़ी हुई है। जी, ये लेके छोड़ी जी, हुई है मैंने। ये हमें पता है लॉ वालों को कि लॉ का सब्जेक्ट कौन पढ़ा ये सकता लॉ है। का सब्जेक्ट किसने क्या पढ़ाना है, हम तीन जी। सीनियर बैठे हुए हैं, मैं एक एज ए डीन उसको चेयर कर रहा हूँ। जी जी आई एम द चेयरमैन ऑफ जी, दैट कमेटी। मेरा डिसेंटिंग नोट दे, कर ले जो फैसला कर ले। देखते हैं आप उसकी वो है कि इन्होंने उससे डिसएग्री किया। नहीं नहीं डिसएग्री नहीं, मेरा पूरा डिसेंटिंग नोट होगा, मैं लिखवाऊंगा अपना पूरा नोट उसमें। नहीं जो भी है नहीं सर, मैं पूरा मौक़िफ़ लिखूंगा उसमें। मौक़िफ़ दे देना आप, अभी आपका लिख देगा कि मैं नहीं मैं डिक्टेट करवाऊंगा, वो क्यों लिखेंगी मेरा मौक़िफ़? नहीं, आपका मौक़िफ़ उससे ही लिखना है ना। मैं डिक्टेट करवाऊंगा, वो लिखेंगी। नहीं डिक्टेट क्या करवाएंगे? मैं अपना पूरा मौक़िफ़ लिख के दूंगा आपको। तो लिख के दे दें आप। हाँ मैं दूंगा लिख के, बस ठीक है। आप लिख के दे दें, ठीक है ठीक। मैं भी उसके ऊपर मौक़िफ़ लिख के दे दूंगा। जी। आप भी लिख के दे दें। जो आप कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है। अब इस वक्त तीन हैं हम सीनियर मोस्ट, हमने कोर्स से डिसाइड करना है कौन क्या पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कि ये जो सेकंड कोर्स है इसमें लॉ था, बाकी टाइम टेबल में जो 6 कोर्सेज हैं इनके हैं, ये विड्रॉ करते हैं वो कौन से, वो उससे भी मैं डिसएग्री अपना डिसेंडिंग नोट दूंगा। मतलब जी, कि वो बट दे विल नॉट टीच द कोर्स, ठीक है ना। वो आप दो मेजॉरिटी करें डिसीजन, मैं अपना डिसेंटिंग नोट दूंगा। वो हमने कर दिया डिसीजन, दे विल नॉट टीच द कोर्स। नंबर 1 उन्हें कि छुट्टी की दरखास्त दें जी, और वो आप लिख दें उनको। मैं लिख के क्यों दें जी, यू आर द एसएमटी। वो कोऑर्डिनेटर बैठी है, वो लिख के दे, जो खुद को हेड, शी देखो वो हेड ऑफ पीएडी प्रोग्राम लिखती है खुद को, वो लिख दे। नहीं वो शी इज द कोऑर्डिनेटर ना। हाँ तो वो लिख दे उनको, उसकी जिम्मेदारी प्राइमरी तो उसकी जिम्मेदारी है ना। जी जी, हाँ तो यहाँ पे परस विक्टिमाइजेशन हो रही है फैकल्टी मेंबर्स की, किस कमेटी में बैठे हैं, पर्सनल वेंडेटा यहाँ पे यूज किया जा रहा है, हद हो गई है। की बात नहीं है। अभी हमने कहा ना कि एक चीज को सुबह हम कह रहे हैं कि ये सुबह नहीं है, ये शाम है। नहीं मुझे को लॉजिक देना, नुरीन क्यों ना पढ़ाए जब एलोकेट उसको यूनानिमसली डिसाइड किया है। कि एडमिनिस्ट्रेशन ये फील करती है कि नौरीन इज नॉट कैपेबल ऑफ टीचिंग दैट कोर्स, तो उसको वी नीड टू ये कैसे डिसाइड हो गया कि वो शी इज नॉट कैपेबल? Who decided that? जो सिलेक्शन बोर्ड वो एपी है, बकायदा पॉइंट हुई है यूनिवर्सिटी में, उसको सिंडिकेट ने पॉइंट किया है, वो पीआईडी लॉ है। हाउ कैन यू से कि वो पढ़ाने के लायक नहीं है सर? मेरी बात सुनो राव साहब, यहाँ पे जो चेयरमैन होता है ना, यहाँ पे फुल प्रोफेसर था डॉक्टर असगर अली। ये जरा अपने अकबर उल्टा के दोस्तों से पूछ लेना। और मेरा कोई बजूटा दोस्त नहीं है, आप मेरी बात तो करेंगे। दोस्त यूनिवर्सिटी में तो है ना जी, और वहाँ पे चेयरमैन के पावर पढ़ लेना, उसमें डीसी की भी पावर पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन कैसे ये कर रहा है, कि कौन कैसे कर सकता है। फुल प्रोफेसर को भी एक चेयरमैन फील करता है कि वो ये कोर्स सही नहीं पढ़ा सकता। यहाँ पे हम उनके साथ मिल के जाते थे, क्या नाम है, यूनुस साहब होते थे, शरीफ से बनते थे, क्या नाम था उनका, केमिस्ट्री में यूनुस थे, क्या नाम था उनका, डॉक्टर यूनुस ही था, वो दाढ़ी वाले, ठीक है। चेयरमैन ने कोर्स ही दिया डॉक्टर हुमायूं ने उनको, एक कोर्स भी नहीं दिया उनको। तो ये तो है, बाकी अगर वो एग्रीड फील करे उसके खिलाफ ही रेट पे चली जाए, ठीक है। वो तो जाएगी डेफिनेटली, वो तो डेफिनेटली सर, वो कोर्ट में चली जाए, वो कंटेम्प्ट वो कर दे, क्योंकि जी, ये इलीगल एक्शन नहीं है, दिस इज ए लीगल एक्शन, ठीक है। बिल्कुल सही। ये लीगल एक्शन है और ये लीगल है, उसको जरूरी नहीं है कि हमने वही कोर्स देना है, वो कोई भी कोर्स पढ़ा, वो अपने बाकी कोर्स पढ़ाए। अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, इस कमेटी की डिस्क्रिप्शन है कि वी हैव टू डिसाइड विद द मेजॉरिटी कि कौन क्या कोर्स पढ़ाएगा, जी, बिल्कुल, ठीक है। एंड फाइनली एक्ट पढ़ लो, लॉ वाली कमेटी में भी पढ़ लो, एक्ट भी पढ़ लो और कैलेंडर भी पढ़ लो, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ना, उसका डिसीजन फाइनल होता है। अब जब एक सिलेक्शन बोर्ड इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी,
आप अपॉइंटिंग पर्सन, वो कहते हैं जी हम फलां सर करते हैं। हमें यहाँ लॉ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप जो नहीं। दो लिखना चाहते हैं अपना लिखे, नहीं, मैं अपना नहीं, डिसाइडिंग नहीं, नोट दे आप दूँ suppose बस कहते हैं ठीक है। कोऑर्डिनेटर आप टाइम टेबल उसका अपलोड कर दो, ठीक है ना, एंड इन्होंने देना है ये नोट इनको दे देना आपको। किसको इसको नोट दे देना, वो रिकमेंडेशन जो आपके पास आई हुई है उसको चैलेंज करें, वो इनके साइन होके आई हुई recommendation आई हुई है, है? जो हम दोनों ने आपको साइन करके रिकमेंडेशन भेजी है पार्ट अपार्टमेंट्स की, नहीं नहीं उनके तो sign ही recommendations हमने नहीं है। कई दफा appoint वो करके रिजेक्ट change भी करते करें। हैं। हाँ तो करें ना, ठीक उसको है, किसी और लीगल हर- तरीके से हर करें ना। recommendation को हम इस तरह से reject चले नहीं करते। अच्छा चले, आप जो नोटिफिकेशन निकालना चाहती हैं ना निकालें, आगे हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट कर आप लेंगे। ऐसा करें ना, आपको टाइम टेबल अपलोड करते हैं, हाँ जी, मतलब कि जो आप process करें जो टाइम टेबल आपने ठीक है, अपलोड करना है। तो उसके ऊपर जो है ना वो आप अपलोड कर दें। हाँ, बिल्कुल ठीक है, do it। मंडे को अपलोड करना है, ठीक है भैया 3-4 मैं एग्री नहीं हूँ, ठीक नहीं सर, आपने आई कह दिया, डिसएग्री। ठीक है एग्री करेगा, मतलब है कि आप इस पे एग्री जी। नहीं है तो ठीक है आपकी जी। मर्जी, ठीक है जी। लेकिन मतलब है कि जी हमने आपको बता दिया कि ये चीज़ें होगी, वो कोर्स ये नहीं पढ़ाएगी, वो अपना मतलब है कि जो है ना बाकी जो 4 कोर्स हैं 5 कोर्स हैं वो 5 कोर्स पढ़ाएगी, ठीक है ना। और उसका छठा पार्ट टाइम कोर्स वो किधर जाएगा? वो इन 6 जो छोड़ रहे हैं ना उनमें से एक दे दो उनको। नहीं सर वो Part यही time पढ़ाएगी। देना भी- सर वो यही पढ़ाएगी और इंशाल्लाह यही Part time पढ़ाएगी। देना भी जो है ना वो भी हमारी डिस्कशन में शामिल है कि उसको देना वो भी है। यूज कर ले सर, मैं तो कहता हूँ फिर वो भी यूज कर ले। वो भी मेरी डिस्कशन है जी, वो भी कर लें use। सर, वो ठीक है भी ना, use वो कर लें। हमने डिसाइड करना है कि उसने पढ़ाना भी है पार्ट टाइम कोई राइट नहीं है टीचर का कि मैंने पार्ट टाइम पढ़ाना है। सर वो भी ठीक है ना? एक्सरसाइज वो कर भी ले, एक उसका हमारा केस है। ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो भी एक्सरसाइज कर ले। नहीं तो कर लेंगे जी सर। जब वक्त आएगा वो भी विड्रॉ कर लेंगे, जी सर। ठीक है। जी सर। तो इतना तो कानून मैं भी जानता हूँ जितना सर, आप जानते हो ना, सर, आपसे सर। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा जी जी बिल्कुल सर। तो आप जो भी करो वो आप ऐसा करें जो टाइम टेबल है तो वो मुझे बना के दे दें, मैं साइन कर दूंगा, आप मंडे को अपलोड कर दें उसको, ठीक है। मंडे से क्लासें शुरू हैं और उनके रिप्लेसमेंट में भी टीचर जो है वो लगा दें उस पर, ठीक है, और उसको वो टीचर पढ़ाएगा फिर उनको सारा जो भी कोर्स होगा, ठीक है। बस इनका जो है ये अपना आप दे देना सारा कुछ, और बाकी फिर एंडिंग विद आई एम थैंकफुल कि हमने एक मीटिंग की, ठीक। उसके ऊपर 4-5 चीज़ें होगी बस। ठीक, थैंक यू। नाजरीन आपने ऑडियो सुनी जिसमें डॉक्टर नौरीन अख्तर के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है और लेक्चर सेशन से किस तरह आउट करने की साजिश की जा रही है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ सही कहते हैं कि सबसे ज्यादा फिरौन पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो इक्तदार के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं, हकदार से उसका हक छीनना अपना फर्ज समझते हैं और गलत को सही करने पर फख्र महसूस करते हैं।